मछली करेगी डेंगू का इलाज। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद से सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं। लगातार डेंगू का कहर जारी है। मछली करेगी डेंगू का इलाज। जी हां, आपको बता दें कि अब जो डेंगू है उसको खलास करने के लिए मछली आई है। तो साफ पानी में दरअसल बता दें कि मछली रहती है, पानी की ऊपरी सतह पर ये मछली रहती है। और बता दें कि इस तरीके से मछली अब डेंगू को खलास करेगी। कबूतरी आपको पसंद है, जिस तरीके से रोजाना 100 से 300 लार्वा छोड़ती है। और 5, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, आप समझ पाएंगे। बदायूं से मंगाई गई है 25,000 गंबूसिया मछली। और साफ पानी में ये गंबूसिया मछली रहती है और पानी की ऊपरी सतह पर रहती है। मछली जो मंगाई गई है 25,000 मछली को मंगाया गया है। गंबूसिया पसंद होता है मच्छरों का लार्वा। इसे आप बता दें कि रोजाना 100 से इस तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि अब डेंगू जो है मेरा नाम आनंद है। मूल रूप से मैं ग्राम उमरी का निवासी हूँ और जो उमरी की एक जो हमारी गांव पंचायत है उसका एक मैं सदस्य हूँ। तो आज जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारे ज़िला फिरोज़ाबाद में डेंगू का और वायरल बुखार का बहुत ही बड़ा प्रकोप फैला हुआ है, जिसके लिए कि मुख्यमंत्री जी तक ने दौरा भी किया था। तो इसी क्रम में इस युद्ध से लड़ने के लिए प्रशासन ने एक गंबूजिया प्रजाति की मछली मंगाई है। ये मछली जो है हमारे जो तालाब होते हैं उनमें जल में जो जितने भी मच्छर के लार्वा होते हैं इनको नष्ट करती है। फिरोजाबाद में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। यह छोटी छोटी मछलियां मंगाई गई हैं। ये कौन सी प्रजाति की हैं और इससे क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, ये गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियां हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। हमारे डीएमओ साहब साथ में थे। उसका क्या होगा कि आने वाले समय में वो तालाब में जो लार्वा होगा वो अपने आप ही वो गंबूजा मछली ख़त्म कर देगी। मेरा नाम आनंद है। मूल रूप से मैं ग्राम उमरी का निवासी हूँ और जो उमरी की एक जो हमारी गाँव पंचायत है उसका एक मैं सदस्य हूँ। तो आज इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर राकेश पासवान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टार न्यूज़। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारे जिला फिरोजाबाद में डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी खबर है कि अब जो है मछलियां डेंगू पर जो है डेंगू को खलास करेंगी। इस पर क्या, किस तरीके से डेंगू को खलास करेंगे मछलियां? सर, डेंगू जो होता है ये साफ पानी में अपने लार्वा देता है। अगर इस लार्वा स्टेज में गंबूसिया ऑफिसिनेलिस नाम की मछली अगर वहां मौजूद होती है तो ये लार्वा खा जाती है, जिसकी वजह से एडल्ट डेंगू पैदा नहीं हो पाता है, जो कि काट करके एडल्ट एडीज मच्छर जो होता है पैदा नहीं हो पाता है। तो वो जो है डेंगू फैलाता है, तो इसलिए जो है डेंगू से बचत हो जाती है। कैसे मछलियां कैसे जो डेंगू है उसे खलास कैसे करेंगी, इस तरीके से मारेंगी? सर, जो मछलियां होती हैं जैसे गंबूसिया ऑफिसिनेलिस, इस मछली की ये प्रवृत्ति होती है कि ये साफ पानी में रहती है और साफ पानी में जो मच्छरों के लार्वा होते हैं जो सतह पर रहते हैं, इनको ये भोजन के रूप में खा जाती है। तो जब लार्वा को खा जाएगी तो लार्वा एक प्रारंभिक जीवन का चरण होता है एडीज मच्छर का, जो डेंगू फैलाता है। तो इससे डेंगू के पनपने की संभावना काफी कम हो जाती है और कई जगहों पर इसके बहुत सफल ट्रायल हुए हैं कि ये मछली पाली गई है साफ पानी के लिए और वहां पर एडीज मच्छर बहुत कम हो गया है। क्योंकि एडीज मच्छर के साथ खासियत ये होती है कि एडीज मच्छर बहुत दूर तक नहीं जाता और साथ ही शरीर के बहुत ऊपर के हिस्सों में नहीं काट पाते।
तो अगर एडीज मच्छर कहीं लोकलाइज एरिया में बिल्कुल खत्म हो गए हैं तो बाहर के इलाके से एडीज मच्छरों के आने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो अगर हम लोकल इलाके में साफ पानी में एडीज जहां पानी खत्म नहीं किया जा सकता वहां गंबूजिया ऑफिसिनालिस जैसी मछलियां पाल लें और एडीज को खत्म कर दें तो डेंगू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि गंदा पानी जहाँ पे जमा होता है वहीं पर मच्छर ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, इस वजह से उनके काटने से मलेरिया होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो मछलियाँ हैं वो साफ पानी में रहती हैं। बिल्कुल सर, असल में एडीज जो मच्छर होता है वो अपना जो लार्वा होता है वो हमारे घर में जो छोटे मोटे पानी के स्रोत होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कूलर है, छोटे मोटे गमले हैं, उसमें ही अपना मतलब प्रजनन वगैरह कर लेता है। इसको जो है रुका हुआ ठहरा हुआ पानी चाहिए, रहते हुए पानी में ये नहीं ग्रो कर पाता है। तो जैसे हमारे अगल बगल कहीं छोटा मोटा नाली का पानी इकट्ठा हो रहा है, इस तरीके के जो स्रोत होते हैं, और ये मछली भी इसी तरीके की है कि ये रुके हुए साफ पानी में रहती है, तो दोनों का रहने का जो स्थान है वो समान है। तो इसलिए इस मछली से जो है एक एडीज मच्छरों के फैलने में बहुत रुकावट की जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से आपने बताया कि मछली साफ पानी में रहती है और इसका यही एक इलाज है कि ये जो इस तरीके से मछली है, और तो ये कैसे तालमेल बैठेगा डॉक्टर साहब कि एक तरफ गंदा पानी है, गंदा पानी से जो है डेंगू फैलने का खतरा बढ़ता है, तो और दूसरी तरफ जो मछलियां हैं वो साफ पानी में, तो इसका तालमेल कैसे होगा फिर? जी, असल में जो मछलियां हैं वो साफ पानी में रहती हैं, लेकिन जो अगर जैसे पानी है जो इकट्ठा है और उसमें ज्यादा बहुत प्रदूषण नहीं है, अमूमन जो हमारे आसपास का जो पानी होता है जैसे गमले वगैरह में या कूलर वगैरह में, उसको तो हम हटा सकते हैं, उसको हम गिरा सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, उसको पानी से मुक्त कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे स्रोत जो हमारे अगल बगल बरसात में बन जाते हैं, आप देखेंगे बरसात के खत्म होने का सीजन ही डेंगू का होता है, तो ज्यादातर जो एडीज मच्छर होते हैं वो साफ पानी में ही पनपते हैं। बहुत कम ही जो है सिविलाइज्ड एरिया में गंदे पानी के स्रोत होते हैं। अमूमन जैसे छोटे मोटे पानी बरसात रुका हुआ है तो इस तरीके में कि पानी में वो मछली भी लाकर के अगर उस मछली को डाला जाए तो वो मछली भी सर्वाइव कर लेती है, तो ये एक अच्छा जोड़ बन सकता है दोनों का। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि लगातार डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके जो लगातार बढ़ रहे हैं तो इसके बचाव के कैसे किस तरीके के क्या उपाय हैं फिर? जी सर, असल में जो डेंगू होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, और एडीज मच्छर दूसरे मच्छरों से कई मामले में भिन्न होता है। जैसे कि एडीज मच्छर जो है अमूमन दिन के समय काटता है और शरीर के निचले हिस्सों में जैसे खुले हुए भाग जैसे पैर वगैरह में काटता है, कभी कभी हाथ वगैरह में काटता है, ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता है। तो ये सब चीजें जानते हुए हम लोग पूरा फुल कपड़े पहने और जो घर में दिन में भी मच्छर निरोधी उपाय जैसे अपना जो है खिड़कियों वगैरह पर जाली लगवा कर रखें, पानी ना जमा होने दें कहीं भी, और इस तरीके की चीजें या गम्बूजिया ऑफिसिनालिस टाइप की मछलियां हैं अगल बगल के स्रोत हैं उसमें डाल दें, तो काफी हद तक बचाव हो सकता है डेंगू से। तो डॉक्टर साहब, इससे और कुछ जिस तरीके से लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, तो क्या और भी जिस तरीके से गंदे पानी जमा होते हैं वहां पे ये मच्छर पनपते हैं? आपने जैसे कि बताया कि वो ज्यादा उड़ नहीं पाते, वो सिर्फ जमीन तक ही रहते हैं और पैरों वगैरह में काटते हैं, तो इसको लेकर और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी डॉक्टर साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जी सर। तो सर जो हमारे पास जो भी जैसे गंदा पानी या साफ पानी जो भी इकट्ठा होता है उसमें डेंगू के साथ साथ और भी दूसरी बीमारियों के भी पनपने की संभावनाएं होती हैं, जैसे दूसरा मलेरिया वगैरह या टाइफाइड, कॉलरा वगैरह। तो हमको इस तरीके की अपनी हैबिट रखनी है कि गंदगी और गंदे पानी वगैरह हमारे आसपास बिल्कुल ना इकट्ठा हो, कहीं भी जल भराव वगैरह ना हो पाए। तो स्वच्छता की आदत जो हम लोगों ने कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप में रखी है उसको अब हमको थोड़ा जनरलाइज करना है, अपने समाज और अपने कम्युनिटी तक फैलाना है,
और जो सफाई और सैनिटाइजेशन की आदत हमने अपने हाथों तक सीमित रखी है, अपने शरीर तक सीमित रखी है, उसको थोड़ा बढ़ाना है ताकि हम इस तरीके के दूसरे जो संचारी रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उनसे बच सके। जी डॉक्टर साहब, इनके लक्षण क्या होते हैं? सर, डेंगू के लक्षण कई तरीके के होते हैं। जैसे डेंगू एक वायरल डिजीज है, तो जैसे सामान्य वायरल डिजीजेस के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द करना, खराश टाइप का थोड़ा बहुत हो जाना, एकदम कमजोरी लगना। लेकिन कभी कभी डेंगू के स्पष्ट रूप से लक्षण भी आ जाते हैं, जिसमें कि गम से ब्लीडिंग होने लगती है, शरीर पर ब्लीडिंग के निशान पड़ जाते हैं, लैट्रिन या बाथरूम के रास्ते से ब्लीडिंग हो जाती है, कभी कभी ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम एक चीज होती है जिसके लक्षण आते हैं, जिसमें बीपी लो हो जाती है, आदमी एकदम बिल्कुल अनकॉन्शियस और बेहोश हो जाता है। तो इस तरीके के लक्षण डेंगू के होते हैं। और अगर प्लेटलेट की सीबीसी की जांच में प्लेटलेट कम आती है व्यक्ति को, तो उसको तुरंत अपने फिजिशियन से परामर्श लेना चाहिए और डेंगू की जांच करा करके उसका उचित उपचार करवाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब, डेंगू अगर शुरुआत में किसी को हो जाता है और उसे पता चलता है, तो क्या वो अपने घर पे इलाज कर सकता है इस चीज को लेके? सर, डेंगू के अधिकांशता मरीज जो है सिंपल दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। तो डेंगू के लिए बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं, बशर्ते डेंगू में क्या है कि हम लोगों को थोड़ा सा अपनी प्लेटलेट वगैरह पर ध्यान रखना है कि हमारी प्लेटलेट जो है सामान्य से नीचे न जाए। अगर प्लेटलेट हमारी सामान्य है या एक नॉर्मल रेंज में है, तो हमारे लिए बहुत डरने की बात नहीं है, सिंपल दवाइयों से हम ठीक हो सकते हैं। और यदि प्लेटलेट डाउन होती है तो हमको भर्ती होकर के और अच्छे से इलाज करवाना चाहिए। प्लेटलेट, जो प्लेटें कम हो जाती हैं जब जिसे डेंगू होता है, उसकी प्लेटलेट आपने जैसा कि बताया कि कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने का क्या कुछ उपाय है? प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कई तरीके की चीजें होती हैं। जैसे एक पौष्टिक आहार है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जिसमें कीवी और आपका संतरा या आपका नींबू, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स जिनको बोलते हैं। और दूसरे फल जैसे केला, सेब, ये सब चीजें जिसमें न केवल जो है विटामिन सी वगैरह प्रचुर मात्रा में है, बल्कि मिनरल्स भी बहुत अच्छे मात्रा में है। नारियल का पानी हो गया, पपीता हो गया, और इस तरीके की चीजों का सेवन करने से जो है प्लेटलेट की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप, जैसे कि लगातार डेंगू बढ़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेंगू है वो कोरोना की तरह जो है बहुत तेजी से फैलने वाली चीज नहीं है। अगर हम थोड़ा सा सावधानी रखें अपने आसपास के क्षेत्र पे, तो चूंकि डेंगू का मच्छर बहुत दूर यानी एडीज बहुत दूर नहीं जा पाता है, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। अगर मान लीजिए हम अपने 500 मीटर के एरिया में भी साफ सफाई का अच्छा ध्यान कर दें, तो बहुत कम चांस है कि हम उस एरिया में रहने वाले किसी व्यक्ति को डेंगू हो। तो जो व्यक्तिगत साफ सफाई की आदत हम लोगों ने डाली है, उसको थोड़ा सामाजिक साफ सफाई के स्तर पर ले जाना है, और जो आसपास का इलाका है वहां पर वॉच रखना है, ध्यान रखना है कि कहीं भी गंदा पानी, गंदगी इकट्ठा ना हो, और ताकि हम किसी भी प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीजेस के संपर्क में ना आए। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश पासवान जी, जिन्होंने लगातार जिस तरीके से डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने जानकारी दी और उस पे उन्होंने बारीकी से समझाने की कोशिश की कि लगातार जिस तरीके से डेंगू बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से बचा जा सकता है, और अपने आसपास जो है गंदगी बिल्कुल ना रखें, और जिस तरीके से लापरवाही लोग करते हैं, इसी वजह से डेंगू फैलता है। तो इसलिए अपना बचाव स्वयं करें। तो इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।